नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय। आपने कभी ये सोचने की जहमत नहीं की होगी, आपको फुर्सत ही नहीं मिली होगी सोचने की कि क्या वजह है कि आज भी हम अपनी फौज के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए जो जरूरी सामान होता है वो सामान विदेशों से मंगवाते हैं। एग्जाम्पल अभी अभी की ले लो, रिफाल विमान मंगाया ना, कहते हैं 500 करोड़ का था, सरकार ने सौदा किया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली ने, और वही सौदा इन्होंने किया 1500 करोड़ का। आपको पता ही है 500 करोड़ बड़ी रकम है, 1500 करोड़ छोटी रकम है। इस करके देश का पैसा बचाना तो जन्म सिद्ध अधिकार है ना एक देशभक्त का। आप भी देशभक्त हैं, आप भी बचाया करिए पैसा। हाँ, तो आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने कभी अपने आप को जहमत नहीं दी होगी ये सोचने का क्या वजह है कि आज भी हमें विदेशों से पूरे के पूरे इक्विपमेंट मंगाने पड़ते हैं, या उनके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ऐसे पुर्जे मंगवाने पड़ते हैं। कभी इजराइल से मंगवाते हैं, फ्रांस से मंगवाते हैं, इंग्लैंड से, इंग्लैंड तो नहीं खैर, यूएसए से मंगवाते हैं, यूएसएसआर, रशिया से मंगवाते हैं, सॉरी पहले इसका नाम यूएसएसआर। फिर गोरबाचोव आया, गोरबाचोव के राज के दौरान यूएसएसआर का विघटन हुआ, और फिर आज का रशिया जैसा कि हम देखते हैं वो बना। पहले बहुत 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 बड़ा था यूएसएसआर। खैर एनीवे, वो इस करके भाई कि हम जापान की तरह तरक्की ना कर सके, हम कोरिया की तरह तरक्की नहीं कर सके, हम फ्रांस की तरह भी तरक्की नहीं कर सके। उसके वेस्टेड इंटरेस्टेड अलग थे और हमारे अलग। हमने तो पहले पब्लिक को खुश करना है, फिर लीडरों को खुश करना है, और फिर विदेशी मेहमानों के आओ भक्त में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने हैं। फिर कुछ बच गया तो वो डिफेंस पर भी खर्च करेंगे। सिर्फ डिफेंस की ही बात नहीं, आप देखिए कि आप जो ये मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन, या तो वो पूरे का पूरा मोबाइल फोन ही विदेशी है, या फिर उसके अंदर जो पुर्जे लगे हुए हैं वो विदेशी। तो कहने को तो जो आप अपना एलईडी बल्ब प्रयोग कर रहे हैं घरों में वो मेड इन इंडिया है, परंतु उसकी टेक्नोलॉजी सारी चाइना से आई हुई। क्या वजह है? हम खुद क्यों ना बना सके ये चीजें? और अमेरिका वालों में, फ्रांस वालों में, कोरिया वालों में, जापान वालों में, चाइना वालों में, यूएसएसआर में ऐसी क्या खास बात है कि वो बना लेते हैं, हम पीछे रह लेते हैं? हमारी एक खासियत है, विशेष बात, हम बहुत ज्यादा धार्मिक हैं। अगर हमें किसी ने कह दिया ना कि ये भाभी जी पापड़ खाओ, आपको कोविड नहीं होगा, हम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं भैया तो सच ही होगा। और धार्मिक आदमी सिर्फ वो है जो किंतु परंतु ना करे, जो सवाल ना उठाए कि भाभी जी पापड़ में ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक दवाई है या क्या खासियत है इसमें कि ये खाने से कोविड नहीं होगा। कोई कह देता है कि गाय का मूत्र पियो, वो 1.5 आंख वाला बाबा, उसने तो गाय का मूत्र 70 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच भी दिया, और हमारे जैसे बंदर खरीद लेते हैं कि बाबे ने दिया है। बाबा झूठ थोड़ा बोल सकता है, बाबा धार्मिक आदमी, वो झूठ कैसे बोल सकता है? इस करके गोबर भी बेच दिया, उसके
क्या बोलते हैं, गाय का पेशाब भी बेच दिया, दूध भी बेच दिया, सब कुछ। गाय का हर एक पदार्थ, चाहे वो छींकती है, चाहे मूतती है, चाहे वो गोबर करती है, सब इनके वास्ते पवित्र है। मेरे वास्ते भी पवित्र है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो। नहीं तो कल को ही लोग पत्थर मार मार के मार देंगे, सरदार तूने हमारी गौ माता की बेइज्जती की। यार माता, देखिए आपने धान का पौधा लगाया तो आप ये कल्पना मत करिए कि उसमें से केसर लग जाएगा या उसमें से तेल लग जाएंगे। धान है तो चावल ही बनेगा ना। तो गाय का बेटा तो या तो बछड़ा होगा बैल बनेगा, या बछड़ी होगी गाय बनेगी। अगर गाय आपकी माता है तो आपके 4 खुर क्यों नहीं है, आपके 2 सींग क्यों नहीं? खैर सींग तो आजकल वो उससे गायब कर देते हैं ना डॉक्टर लोग। तो हम लगे रहे पीछे इन बंदरों के, जो गाय के पेशाब के द्वारा ठीक कर देते हैं, और जो गाय के गोबर से भी ठीक कर देते हैं भाई। अरे अगर आपने थोड़ी सी अकल की होती, दिमाग लड़ाया होता, तो दिमाग तो आपका भी है, आप भी कुछ आविष्कार कर सकते। आप भी कुछ, वो आदमी कितना महान था जिसने बल्ब बनाया, जिसने बिजली की तार बनाई। बिजली की तार बनी तो फिर मोटरें बनी ना। अगर तार ही ना, तो मोटरों में जो बिजली की मोटर चलती है, चाहे एसी हो चाहे डीसी होती, तो उनमें तारों की ही वाइंडिंग है ना। तार बना गया और उससे इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, और आपने गोबर बना के रेवोल्यूशन कर दिया। प्रधानमंत्री कितना महान है, हर हर महादेव के नारे लगाता है, मंदिरों में घंटियां बजा बजा के पूजा करता है। इनकी यही इनोवेशन है, इन्होंने यही करना था। जिस वक्त बाबर ने आक्रमण किया ना, उस वक्त गुरु नानक पातशाह उस वक्त के राजाओं के पास गए, कहने लगे कि वो बाबर आ रहा है, अपनी फौजें इकट्ठी करके उनका मुकाबला करो, नहीं तो वो आपके मंदिरों को भी लूट लेगा, आपकी औरतों को भी ले जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास मंत्र हैं, हम मंत्र मारेंगे तो बाबर की फौजें अंधी हो जाएंगी। गुरु नानक ने बाद में बड़े दुखी दिल से ये लिखा, कोई मुगल ना हुआ अन्ना, किन्हें न परचा पाए। 550 साल पहले कही, अगर 550 साल पहले कही हुई बात ये नहीं मान सके, इनके खोपड़ी में नहीं उतरी, तो मेरी आज की बात कहाँ मानेंगे। तो लगे रहो भाई, गौमूत्र पीने, गोबर खाने, गाय की पूजा करने और गाय के गोबर से अपना फर्श बनाने। सुधरना तो आपने है नहीं, सुधरने का तो जीन जी नहीं है ना आपके अंदर। हाँ, हिंदू मुसलमान कह के लड़ाइयां करवा देते हैं, मंदिर मस्जिद कह के लड़ाइयां करवा देते हैं, इससे मिला क्या? यू हैव गॉट नथिंग। आप चाइना से, कोरिया से, अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से सैकड़ों वर्ष पीछे चल रहे हैं। इसी करके आपको उनके आगे झोली फैलानी पड़ती है। हमें रिफाल दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेहुदा बात है। जो दिमाग साइंटिफिक इनोवेशन में लगाने चाहिए वो लगा रहे हैं आप गोबर और गौमूत्र में। इस तरह कोई तरक्कियां होती हैं? डूब मरिए इससे अच्छा। अब भी आप कहते हैं धर्म का मतलब है मन की शांति। आपको पूजा करने से शांति मिलती है, आप करिए। आपको आरती उतारने से शांति मिलती है, करिए। गंगा में डुबकियां लगाने से शांति मिलती है, तो करिए। परंतु ये देवता आपके उस वक्त आपकी रक्षा नहीं करते जिस वक्त आक्रमण करता है कोई आतंकवादी, आक्रमणकारी। रोज आक्रमणकारी आतंकवादी हमले कर रहे हैं ना, हमारे फौजी मर रहे हैं, तो किस देवता ने आकर उनको बचा दिया? बचने के वास्ते तो खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी ना। इस करके अभी भी समझ जाइए हिंदुस्तान वालों, नहीं तो आपका नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। आप गप्पे ही मारते रह जाओगे कि हमारी सभ्यता कितने हजार वर्ष पुरानी है, हमारे पास अग्नि बाण है। कोई अग्नि उग्नि बाण नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सिर्फ कलोल कल्पित बातें हैं। अगर हकीकत है तो यूज करके दिखाओ ना, उड़ा दो सारे आतंकवादी। नमस्कार।